कुछ वक्त पहले मेरे पास प्रोटीन के पैसे नहीं थे। मैं ये सोचता था कि ओ यार शिट, इतना भी गरीब हो कैसे होना कि तुम जो न्यूट्रिशनल खाना खाना है तुम्हारे पास उसके भी पैसे ना हो। अगर तुम कॉलेज में या स्कूल में हो और तुम्हें ऐसा लगता है यू शुड यू डोंट हैव मनी टू बाय प्रोटीन एंड यू आर फकिंग ब्रोक, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इन दिस वीडियो आई विल टेल तुम गरीब क्यों हो पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंड सेट, तुम्हारा माइंड सेट तुम्हें पहले बदलने की ज़रूरत है। कि बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देते कि लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बुलशिट। बट अगर समझ लो तुम कुछ बुरा सोचते हो तो अच्छा भी कुछ होने वाला हो तो तुम्हारा ध्यान उस बुरे पे रहेगा। यू वॉन्ट लिव द लाइफ, यू वॉन्ट लिव दैट मोमेंट। वैसे ही अगर तुम पहले से ये सोच रहे हो कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, कोई तुम्हें काम कैसे देगा, तो तुम नेगेटिविटी में जा रहे हो। तो अगर कुछ पॉजिटिव होना भी होगा तो नहीं होगा। तो पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ऐसे भी पॉजिटिव नहीं कि तुम ब्रोक हो और तुम अपने आप को कह रहे हो कि नहीं यार सब ठीक है ऐसा वैसा। यू शुड नो दैट ओ यार मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ एंड बस मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। मैंने ये चीज़ माइंड में बिठा ली थी कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग, आई वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ दैट रट। मुझे गरीब नहीं बनना। इवन इफ मेरे एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, मैं कुछ खर्च नहीं करता। मतलब ये जो कपड़े वगैरह है, ये हेयर कट देख रहे हो तुम, आई डोंट यूज़ मनी एट ऑल। कुछ लोगों के लिए ये अलग चीज़ लगेगी व्हाट, बट इट इज़ लाइक आई डोंट लाइक स्पेंडिंग मनी। मतलब कंजूसी वाला माइंड सेट नहीं कि हाँ मैं बचत करके पैसा, नहीं नहीं। बट आई लाइक मेकिंग मनी, आई लाइक वर्किंग ऑन इट। क्योंकि हम कोई हमें पैसे क्यों देता है, आज तुम्हें सबका डीपली आंसर तुम्हें मैं दूँ। वो ये आंसर नहीं कि टॉप 7 ways टू मेक मनी जो तुम्हें यूट्यूबर्स वगैरह बताते, जो कभी काम नहीं आते, तुम कुछ महीने करके छोड़ देते हो। मैंने सब ट्राई किए, ड्रॉप शिपिंग, ई बुक और पता नहीं क्या क्या, तुम सोच भी नहीं सकते, एफिलेट मार्केटिंग, ऑफलाइन जॉब्स एंड एवरीथिंग। बट वन थिंग जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि कोई हमें पैसे क्यों देता है पता है? जब हम उसे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू से, अब तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि वैल्यू कैसे प्रोवाइड की जाती है। वैल्यू ऐसे कि समझो तुम्हारे पास कोई स्किल्स है या फिर तुम्हारा टाइम है, तुम वो इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले तुम्हें कोई पैसे दे रहा है। जैसे पहले कैसा होता था कि पैसे नहीं थे पहले के ज़माने में, तो वो क्या करते थे, सौदा करते थे कि तुम मुझे गेहूँ दो मैं तुम्हें चावल दूंगा, ऐसे अदला बदली करते थे। वैसे ही तुम्हें सिर्फ इस बार कोई चीज़ नहीं, पैसे थे होते। तो अगर समझ लो मैं कंटेंट क्रिएटर और मुझे एक एडिटर की ज़रूरत है, तो तुम एडिट कर सकते हो, तो आई विल पे फॉर यू एंड यू हैव टू एडिट द वीडियोस। वैसे ही कोई भी काम, हम काम सिर्फ ये बात याद रखना कि छोटा या बड़ा नहीं होता। स्टार्टिंग का काम कुछ भी हो, यू शुड डू दैट। ब्रोक से तो अच्छा ही है ना। लोग कहेंगे कि यू शुड डू। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने टाइम को इतनी अहमियत दो और छोटे काम मत करो। ब्रो, जब तुम छोटे काम करोगे तभी तो तुम्हें बड़े काम मिलेंगे। तो तुम ये कहोगे कि मैं राजा बेटा हूँ, मैं ये कैसे करूँ, you will get crushed by the guy who is doing the work. सिर्फ कुछ भी काम करने से पहले अपने माइंड को खाली कर लेना। क्यों पता है? तुम्हारा माइंड बहुत सारे रीज़न देगा कि यू तुम्हें ये लायक, तुम्हारे का लायक काम नहीं है, इतना प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा। बट शायद तुम्हें मनी बेनिफिट ना भी मिले, बट तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंड में, मंथ के एंड में बैठोगे और रियलाइज़ करोगे कि दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है। तुम मुझे थैंक कहो, तुम ग्रेटफुल महसूस करोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने काम किया। क्यों पता है? क्योंकि एज अ मैन और वर्क इज़ और पर्पज। हमारे पास पर्पस नहीं है, हम पर्पस लेस है, इसीलिए हम डिप्रेस्ड और एंशियस हो रहे हैं।
पहले लोगों के पास टाइम नहीं था डिप्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि उनके पास काम था, उन्हें आराम मिल जाए उतना ही बस था उनके लिए। पर तुम्हारे लिए वही कर्ज बन चुका है कि तुम्हारे पास आराम ही आराम है, कुछ काम है ही नहीं। कुछ भी काम करो, कहीं शॉप वगैरह में, या फिर कहीं कंपनी वगैरह में, या फिर कहीं इंटर्नशिप, कुछ भी जो तुम्हें हाथ लगे। अब कुछ लोग बड़े शहरों से देख रहे तो उनके लिए कोई दुकान वगैरह में काम करना छोटी चीज़ लगेगी, गांव वगैरह से देख रहे तो उनके लिए बड़ी चीज़। इसलिए अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखो, तुम्हें क्या, तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है। ये नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है और इट्स बुलशिट। तुम्हारे पास जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करो, और देखना जो हाईएस्ट पे करे तुम उसी के पास जाना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मनी थी हमारी प्रोटीन के लिए। वैल्यू प्रोवाइड कैसे की जाती है पता है? कि समझ लो कोई जगह है जो खाली है, वहाँ पे कि तुम अपने स्किल्स भर सकते हो। जैसे कि कोई लिखने का काम हो, या सोशल स्किल्स का काम हो, जैसे मार्केटिंग वगैरह, सेल्समैन, कुछ भी काम। अगर तुम्हें कुछ ना भी आता हो तो तुम उन्हें कह सकते हो, एज अ बिगिनर वो तुम्हें कम पेमेंट देंगे, बट वो तुम्हें स्किल सिखाएगा, और वो जब तुम स्किल सीखोगे तुम्हें हर जगह अप्लाई कर पाओगे, हर जगह वो स्किल्स तुम्हें काम आएंगी। फिर अभी तुम्हें रियलाइज़ ना हो, पर बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार जब मैंने वहाँ काम किया तो मैंने ये सीखा था, वो स्किल मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं जूस की शॉप में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक स्किल जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीख रहा हूँ, वो है कस्टमर्स फीडबैक। जैसे 1000 तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो उनका फीडबैक लेके, हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, उन्हें हैंडल करना इज़ समथिंग विच आई थिंक विल हेल्प मी। ऑफलाइन में ना भी हो, ऑनलाइन में काम करिए, बिकॉज मेरा मेन गोल तो यही है ना। इट इज़ जस्ट सीजन ऑफ वर्क। कभी कभी हमें सीजन में काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। वैसे ऑनलाइन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, 1 घंटा। आई कैन डू बोथ ऑफ देम विथ सेम टाइम। हाँ, हर वक्त नहीं, कभी तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, बट किसी एक को डिसाइड करना ही पड़ेगा। बट कभी कभी ज़रूरतें भी देखनी पड़ती है, जब तक ये मोनिटाइज नहीं हो रहा। फक आई एम, मैं थक चुका हूँ ब्रो। अगर तुम भी क्रिएटर बनना चाहते हो तो एक बोनस टिप देना चाहूँगा मैं, इसके भरोसे मत रहो। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। किसी किसी के लिए एक दिन भी लग जाता है, 1 घंटा भी लगता है। इट डिपेंड्स। और ये लग भी हो सकता है कि हाँ वो लकी थे इसलिए वो एक दिन में मोनेटाइज हो गए, बट मैं कहूँगा कि द मोर यू वर्क, द मोर लकी यू बिकम। अगर तुम, मैं गारंटी देता हूँ, 300 वीडियो, 400 वीडियो, 500 वीडियो, ऐसे वीडियो बना लोगे, इट्स अनरीजनेबल कि तुम्हारे पास इतना फेम शायद ही आए, बट जिस लेवल पे अभी तुम हो उससे तो तुम इम्प्रूव करोगे। जैसे मेरे शायद 4 सब्सक्राइबर, बट ज़ीरो से तो अच्छा ही है 4, ज़ीरो से अच्छा ही कि 26 हो। ऐसे हर चीज़ में जल्दबाजी काम नहीं करती, इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। इसलिए अगर तुम ये करने का सोच रहे हो तो अपने स्कूल्स को या फिर अपने जो जॉब वगैरह उसे डायरेक्टली मत छोड़ दो। इसे करने में बहुत कम टाइम लगता है। शुरू शुरू में जितना कम हो सके एफर्ट डालो, जैसे एडिटिंग कट कर दो, और थंबनेल्स वगैरह भी ज़्यादा कैची बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मिनिमल एडिटिंग और मिनिमल थंबनेल्स। मैं तो वो भी नहीं करता, बट एज एन सजेशन, जब तुम काम करोगे ना, यू विल हैव योर ओन मनी टू स्पेंड। तुम्हें पेरेंट्स को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तुम क्या खर्च करो। अगर तुम उसमें से तुम्हारी जो पेमेंट है उसमें से आधा भी दे दो तो तुम्हारे पास आधा तो बचेगा, उससे यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करने में। तब तक तुम मांगोगे अपने पेरेंट्स से, शर्म नहीं आती तुम्हें एज अ मैन? जब तक तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने खर्चे खुद नहीं उठाते,
You won't become a real man. You still live that boy life. मेरे पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना चाहिए कि ओ शिट मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूँगा, कि मैं उसके ऊपर रोऊंगा कि पापा ने पैसे नहीं दिए, ये है वो है. इट्स बुलशिट. एज अ मैन यू शुड, तुम्हें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है बस, प्रॉब्लम्स पे नहीं. सॉल्यूशन है, काम करो, पैसे कमाओ, इट्स सिंपल. इसके लिए मुझे 10 मिनट बात करनी पड़ी, सोचो. और तुम इतने होशियार तो हो कि तुम कुछ समझते हो. मेरे पास पैसे नहीं, तो सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय तुम प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो. सॉल्यूशन है वर्क एंड मेक मनी. धीरे धीरे तुम्हारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा पेमेंट भी बढ़ेगा. जब सोच लेना. बट अभी जो अवेलेबल है, और ना अवेलेबल है तो ढूंढो. 10 जगह इंटरव्यू दो, 10 जगह बात करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास है क्या खोने के लिए. तुम कोई जॉब तो कर नहीं रहे. समझ रहे हो ना. ये माइंड सेट होना चाहिए. व्हाट कैन आई लूज. बस खोने के लिए कुछ नहीं तो पाने के लिए बहुत कुछ. पालो वो चीज़. आज के लिए इतना ही. अगर तुम इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, ताकि तुम्हारी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका तुम बाहर लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जो तुम शेयर करना चाहते हो, देन आई एम अवेलेबल. जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उसे चेक करो. एंड अगर तुम सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो रुक जाओ. जो मेरे वन ऑन वन कॉल की लिंक है वो पिन कमेंट में चेक करो, और जो मेरे सोशल मीडिया की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में चेक करो. अभी तक नींद नहीं खुली, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है शायद. ओके, आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखना ब्रो.